Hello friends, I am Abha and you are watching Digital Kaksha. Today we will going to discuss the thinking about the text portion behind the chapter of a letter to God. So without any delay, we should go for the question number 1. That is, who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? Lencho has complete faith in God. लेंचो की जो कंप्लीट फेथ थी वो गॉड में थी. एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम. भगवान को सब पता है और वो हमारी मुसीबत में मदद करते हैं. देयर आर फ्यू सेंटेंसेज विच शो दिस. कौन कौन से वो फ्यू सेंटेंसेज हैं हम देखते हैं. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. सेकेंड सेंटेंस, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed. तीसरी लाइन कौन सी है? God. He wrote. उसने क्या लिखा? God लिखा. इसका मतलब उसको पता था कि God है. If you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope. और उसने envelope पे क्या लिखा? To God. यानी उसे पता था कि God है. Put the letter inside and still troubled went to town. अंदर लेटर रखा और टाउन की तरफ गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक. और जो चौथी लाइन है जिससे ये पता चलता है कि गॉड में उसकी कंप्लीट फेथ थी कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक. ये गलती भगवान नहीं कर सकते. इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि लेंचो कितना फेथफुल था गॉड के लिए और कितनी फेथ रखता था और कौन कौन सी लाइन्स ऐसी हैं जो ये जस्टिफाई करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why does the postmaster send money to Lencho? पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजी? Why does he sign the letter God? और उसने लेटर के ऊपर गॉड क्यों लिखा? The postmaster sent money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive. उसने इसलिए उसको मनी भेजी ताकि उसका जो विश्वास था वो बना रहे. And firm as he was completely moved by it. क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उसका जो फेथ था वो ख़त्म हो जाता. When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious. जब उसने वो लेटर पढ़ा तो वो थोड़ा सा सीरियस हो गया. And does not want to shake his faith. और वो उसका विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहता था. And decides to answer the letter. और इस वजह से उसने ये डिसीज़न लिया कि मैं लेटर को आंसर करूँगा. He gathers money with the help of his employees. उसने मनी इकट्ठा करी और ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बिहाफ पे उसने लेटर पे गॉड लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या उसने ऐसा कोशिश किया कि किसने उसको मनी भेजी है, इसको पता करते हैं. वाई और वाई नॉट. और अगर किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों किया, तो क्यों नहीं किया. लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम. उसने कोशिश ही नहीं करी कि वो पता लगाए कि किसने उसको मनी भेजी है. बिकॉज क्यों उसने ऐसा नहीं किया? क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड. क्योंकि उसने कभी गॉड की प्रेजेंस पे सस्पेक्ट ही नहीं किया. ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. उसको पूर्ण विश्वास था. ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी. उसने ये सोचा ही नहीं कि कोई और भी ऐसा कर सकता है. हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग. उसकी जो फेथ थी वो बहुत ज़्यादा थी. एंड ही बिलीव दैट द गॉड हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन प्रॉब्लम. और उसने क्या सोचा कि भगवान ने ही उसको मनी भेजी है उसकी हेल्प करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who does Lencho think has taken the rest of money? लेंचो ने क्या सोचा कि बाकी मनी किसने ले ली है. एंड वॉट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन. और इस सिचुएशन में स्ट्रेंज चीज़ क्या थी? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट. यानी कि हम जो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और वो हो जाए तो उसको हम आयरनी बोलते हैं, या स्ट्रेंज. आप स्ट्रेंज का सेंस ले सकते हो उसमें. एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेन और अम्यूजिंग. वो स्ट्रेंज भी हो सकती है और अम्यूजिंग भी हो सकती है. बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड. क्योंकि वो अपोजिट होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. तो क्या आयरनी थी? लेट्स गो फॉर द आंसर. लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. लेंचो ने क्या सोचा कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं इन्होंने बाकी की मनी ले लिया. एज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस. क्योंकि उसने तो 100 पीसोस मांगे थे.
एंड इन द लेटर देयर वॉज ओनली 70 और वहाँ पे तो सिर्फ 70 थे. एंड गॉड कैन नॉट मेक सच मिस्टेक और भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते. तो उसने ये एज्यूम कर लिया कि ये मनी पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा ली है. अब आप लोगों को पता है कि वो मनी भेजी ही किसने थी, पोस्ट ऑफिस वालों ने. तो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम. जिन्होंने मदद करी उन्हीं को वो चोर कह रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड. क्या रियल वर्ल्ड में भी लेंचो जैसे लोग होते हैं? What kind of a person would you say he is? आप क्या बोलोगे वो किस तरीके का इंसान था? You may select appropriate words from the box to answer the question. आप नीचे से appropriate word choose कर सकते हो और फिर आप आंसर कर सकते हो. ओके, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो. ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि लेंचो जैसा इंसान हम ढूंढें. ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन. मतलब वो बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा इंसान था. ही इज़ नॉट स्टूपिड. वो लेकिन स्टूपिड नहीं था. इफ़ ही डजंट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस. ये हम ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ़ था कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया और उसको ये नहीं समझ में आया कि उसको किसने मनी भेजी है. आप लोग तो यही सोचते हो कि अरे बेवकूफ़ था क्या कि उसको ये भी नहीं पता कि उसको भगवान मनी नहीं भेज सकते. ये उसकी फेथ थी. इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड कि उसको लग रहा था कि भगवान उसको मनी ज़रूर भेजेंगे. पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी. लोग सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं. एंड लेंचो इज़ टोटली लवेबल एंड डिफरेंट. वो बहुत ही लवेबल और डिफरेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी. इस स्टोरी में 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं. पहला क्या है, बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन देमसेल्फ. और इंसान और इंसानों के बीच में. हेयर आर दीज हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड. ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे इलस्ट्रेट किए गए हैं? तो आपको सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है जो ह्यूमन और नेचर के बीच में था वो आपको कैसे दिखेगा? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेंचोस क्रॉप बाय हेल स्टॉर्म. आप क्या करते हो? आप नेचर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, फिर क्या होती है, नेचर एक दिन वायलेंट हो जाती है और डिज़ास्टर आने लगती है. जैसे अभी देखिए कोरोना वायरस क्या है, एक तरीके का पैंडेमिक ज़रूर है लेकिन ये नेचर का रिवल्ट है. आपने प्लास्टिक कंपोज किया और अब वेरियस टाइप ऑफ पैंडेमिक्स सामने आ रही हैं. तो जो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ लेंचो की क्रॉप में हेल स्टॉर्म्स की वजह से, वो क्या था? ह्यूमन और नेचर का कॉन्फ्लिक्ट था. एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन. लेंचो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? एक बहुत अच्छी बारिश एक्सपेक्ट कर रहा था और उससे उसकी हार्वेस्ट भी बहुत अच्छी हो जाती. डैट वॉज ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग. क्योंकि उसके पास तो वही उम्मीद थी अपने पैसे कमाने की. लेकिन हुआ क्या? बट नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. नेचर ने क्या किया? हर चीज़ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी. अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस. अच्छा, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है? द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स एज द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स. पोस्ट मास्टर उसके फ्रेंड्स ने क्या किया? लेंचो को मनी भेजी which लेंचो had demanded from the god. जो लेंचो ने गॉड से मांगी थी. although they didn't know लेंचो. जबकि वो लेंचो को जानते नहीं थे, फिर भी उन्होंने हेल्प करने के लिए, चैरिटी करने के लिए उसको मनी भेजी. लेंचो blamed them और लेंचो ने उन्हीं को ब्लेम करना चालू कर दिया फॉर टेकिंग अवे सेम अमाउंट ऑफ मनी, कि उन्होंने ही उसकी मनी चुरा ली है. तो ये क्या हुआ? ये शो करता है, और उसने उसको बंच ऑफ क्रूक भी बोला. और ये शो करता है कि मैन डजंट हैव फेथ इन अनदर मैन, कि एक इंसान दूसरे इंसान पे विश्वास ही नहीं करता. और देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट. और इस वजह से इस पूरी नरेशन के थ्रू क्या दिखाया गया कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी है. एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे बिलीव नहीं करता है. सो वी हैव डिस्कस्ड द सेक्शन थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. And I hope this video will be useful for you people. Stay home, stay safe, stay tuned, and thank you.